हेलो, हाउ आर यू? सब ठीक हो? ओके, टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स. आवर फर्स्ट टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. Second is azeotropic mixture. Azeotropic mixture or azeotropes. Okay, our first topic is ideal and non-ideal solution. Second is azeotropic mixture or azeotropes. Let's start our first topic. Our first topic is आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को राउल्ट लॉ की हेल्प से डिफाइन भी करेंगे, राउल्ट लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन भी करेंगे. तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे. तो बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन क्या डेफिनेशन होगी? हम कहेंगे इट ओबे राउल्ट लॉ. क्या डेफिनेशन लिखी है यहां? क्या स्टेटमेंट है? इट ओबे राउल्ट लॉ. ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे करेंगे वो कौन से सॉल्यूशन होंगे? आइडियल सॉल्यूशन होंगे. एक बार फिर रिपीट करूंगा, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे. ऐसे सॉल्यूशन के लिए रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से दी जाएगी. PS इज इक्वल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. इट्स क्लियर. नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? तो हम कहेंगे इट डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ. ओके, क्या स्टेटमेंट लिखा है? इट डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ. ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो कौन से सॉल्यूशन होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे. और इनके लिए रिलेशनशिप कैसे दी जाएगी? तो हम लिखेंगे PS इज नॉट इक्वल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. इट्स क्लियर. तो ये थी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन. आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम तीन अलग अलग कंडीशंस यहां डिस्कस करेंगे. तीन अलग अलग केस पर हम यहां बात करेंगे. तो देखिए कौन कौन से केस हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए. केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहां एक इक्वेशन देंगे. PS इज इक्वल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. ऐसा रिलेशनशिप किस सॉल्यूशन के लिए लिखा आपने? ये रिलेशनशिप आइडियल सॉल्यूशन के लिए. किस सॉल्यूशन के लिए है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए. इट्स ओके. जब PS इज इक्वल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB होता है तो ये सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं. लेकिन इसके बाद में जो सेकंड कंडीशन थी उस पर बात करते हैं. सेकंड कंडीशन में आपने क्या लिखा? आपने कहा PS इज नॉट इक्वल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. और इनको कौन सा सॉल्यूशन कहा? इनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा. नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो देखिए जब PS की वैल्यू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के इक्वल नहीं होती है तो क्या होगी? तो PS की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू से या तो ज्यादा होगी या इनकी वैल्यू से क्या होगी? कम होगी. तो इस बेस पर हम केस सेकंड और केस थर्ड को लिखेंगे.
तो केस सेकंड क्या लिखा जाएगा, केस सेकंड में हम कहेंगे PS इज ग्रेटर देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। देखिए यहां क्या कहा गया है, ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है और ये एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है। ये आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, ये आपने कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट किया है। तो हम कहेंगे कि जब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा हो, या यूं कहें कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा हो, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। हम यहां लिख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। और इनको किस तरीके के सॉल्यूशन कहेंगे, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड केस में हम क्या कहेंगे, थर्ड केस में हम कहेंगे PS इज लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यहां भी हम उसी तरीके से बताएंगे, ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, ये एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है। जब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू से कम हो, या यूं कहें कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम हो, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। और इन्हें किस कैटेगरी के सॉल्यूशन में बताएंगे, ये होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो केस फर्स्ट में आपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए कहा PS इज इक्वल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। केस सेकंड और थर्ड आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताया, आपने केस सेकंड में कहा PS इज ग्रेटर देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट लॉ से। और आपने थर्ड केस में कहा PS इज लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट लॉ से। तो ये थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम इन अलग अलग कंडीशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे राउल्ट लॉ की हेल्प से। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग यहां लिखेंगे ड्राइंग ग्राफ। ड्राइंग ग्राफ। ड्राइंग ग्राफ। और इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या रिलेशनशिप दी आपने, आपने कहा PS इज इक्वल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। और इस रिलेशनशिप का ग्राफ आप पहले भी प्लॉट कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट यहां पर ग्राफ प्लॉट करूंगा, डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा। आप याद कीजिए आपने ये ग्राफ कहां बनाया है और वहां पर से फिर से आप इसको देखना, यदि याद नहीं आ रहा है तो मैं यहां डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करूंगा। ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया गया है। मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1। यहां मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बिटवीन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। PA नॉट PB नॉट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA नॉट और PB नॉट के बिटवीन होता है। PA नॉट और PB नॉट के बिटवीन होता है। तो देखिए ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
यहां पर हम इसको लिख भी देते हैं, पी एस इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हो जाएगा पी ए, और हम यहां कह देंगे पी ए इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ए, और ये हो जाएगा पी बी, यहां हम लिखेंगे पी बी इज इक्वल पी बी नॉट एक्स बी। तो ये ग्राफ हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन के। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव डेविएशन पर भी ग्राफ प्लॉट करेंगे और नेगेटिव डेविएशन पर भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट केस पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपने क्या रिलेशनशिप दी, आपने बताया पी एस इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे, वही वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड कंपोनेंट बी 0 to 1 0 to 1। यहां हम सबसे पहले आइडियल कंडीशंस को शो करेंगे। आइडियल कंडीशंस को शो करने के बाद में बताएंगे कि डेविएशन कैसे आ रहा है। तो मैं देखिए लाइट लाइंस यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आइडियल कंडीशंस को शो करेंगे। पी ए नॉट, पी बी नॉट, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर जो होगा वो पी ए नॉट और पी बी नॉट के बिटवीन होगा। इट मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये होगा। ये लाइट लाइंस जो है वो आइडियल कंडीशंस को शो कर रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है राउंड फ्लो से। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच में नहीं आएगा, वो बीच में नहीं आएगा, वो इसकी वैल्यू से ज्यादा आएगा। ज्यादा आने का मतलब है ये जो पी ए नॉट की वैल्यू है इससे भी ज्यादा आएगा ये वेपर प्रेशर। तो आप ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करोगे, ग्राफ देखिए आप इस तरीके से प्लॉट करोगे, ये होगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ इस तरीके से, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ होगा। यहां आप कहेंगे पी एस इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। ये देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए था यहां पर यदि आइडियल कंडीशन होती, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन होने का मतलब है इसने जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था उससे ज्यादा वैल्यू इसकी आ रही है। ये राउट फ्लो से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इट मींस ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये पी एस हो गया पी ए प्लस पी बी, और ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी। इट्स क्लियर। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ। इसी टाइप से हम नेगेटिव डेविएशन के लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या रिलेशनशिप दी आपने, आपने कहा पी एस इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये भी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन ग्राफ है। देखिए किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये मोल फ्रैक्शन हो गया एक्स ए एक्स बी। यहां भी मैं पहले आइडियल कंडीशंस शो कर देता हूं। ये आइडियल कंडीशंस हैं। यदि ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपके पास होता। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए नॉट और पी बी नॉट के बिटवीन होगा। ये हो गया पी ए नॉट और ये हो गया पी बी नॉट।
तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये होता। ये थी आइडियल कंडीशन, यदि सॉल्यूशन आइडियल होता तो। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इट मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से क्या है, कम है। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनके बीच में होना चाहिए था, लेकिन कम है। कम होने का मतलब है इसकी वैल्यू कम आ रही है, तो कम आने की वैल्यू को हम यहां से शो करेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, इट्स क्लियर। ये देखिए इस तरीके से हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये जो नीचे से येलो कलर की लाइंस जो आ रही है, मैंने अभी ड्रॉ की है, ये नेगेटिव डेविएशन को बताती है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां था, लेकिन ये कह रहा है नेगेटिव डेविएशन दे रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू कम है। कम है तो ये वैल्यू, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। और यहां हम कह देंगे ये क्या है, ये PS है। PS इज इक्वल PA प्लस PB। ये क्या हो गया, ये PB हो गया, ये वाला, ये PB, और ये क्या है, ये PA। इट्स क्लियर। तो ये था नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ, ये था पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ, और ये था आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ। याद रखिए ग्राफ केवल मैथमेटिकली ड्रॉ नहीं किए जाते हैं, ग्राफ एक्सपेरिमेंटली भी बनाए जाते हैं। ये ग्राफ आपने मैथमेटिकली बनाया y इज इक्वल mx प्लस c इक्वेशन को यूज करके। ये ग्राफ आपने एक्सपेरिमेंट से बनाए। जब आपने एक्सपेरिमेंट किए, आप मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते गए, या मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू आती गई, उनको आप यहां पर क्या करते गए, लिखते गए। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू के साथ जैसे जैसे आपने वेपर प्रेशर को भी देखा और वो वेपर प्रेशर की वैल्यू आपने यहां लिखी, इन पॉइंट्स को जब आपने मिलाया, कुछ इस तरीके की लाइंस आ गई, आपने ग्राफ प्लॉट कर दिए। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, मैथमेटिकली ग्राफ भी प्लॉट किए जाते हैं। तो ये थे ग्राफ प्लॉट करना आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट लॉ को ओबे क्यों नहीं करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट लॉ को ओबे क्यों नहीं करते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका जवाब हम देते हैं आपको। कैसे देंगे, ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। समझ रहे हैं मेरी बात, ये सवाल सोल्व करना खेल नहीं है बच्चों का। इस सवाल को सोल्व करने में तेल निकल जाता है अच्छों का। देखो कैसे निकल जाता है, हम बताते हैं। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी है, हम यहां दो लिक्विड्स पर बात करते हैं। हम दो लिक्विड लेते हैं। हमने लिया लिक्विड ए, लिक्विड ए, और दूसरा ले लिया हमने लिक्विड बी। यहां हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी ले लिए। इसमें लिक्विड ए है, यहां लिक्विड बी है। क्लियर। यहां देखिए ये जो ए मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके बिटवीन एक इंट्रैक्शन काम करता है, इंट्रैक्शन है इनके बिटवीन। इट मींस इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। इसी तरीके से ये बी मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बिटवीन भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। इट्स क्लियर। तो हम यहां बात करेंगे, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां भी हम कहेंगे ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट्स क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करवा देते हैं, ए और बी को। ए को
बी के साथ आपने क्या करवा दिया, मिक्स करवा दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया आपने। क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन में ए और बी के पार्टिकल्स रेंडमली प्रेजेंट है। यहां ए और बी के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। आपने यहां सॉल्यूशन का फॉर्मेशन ले लिया। सॉल्यूशन में ए और बी दोनों के पार्टिकल्स यहां पर क्या है, प्रेजेंट। तो ये थी जनरल बात जो आप सॉल्यूशन में अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे। अब देखिए मेन पॉइंट पर आते हैं। यहां देखिए जब ये सॉल्यूशन बना तो इस सॉल्यूशन में ए पार्टिकल के बिटवीन भी अट्रैक्शन लगा हुआ था, अट्रैक्शन फोर्स था। बी पार्टिकल्स के बिटवीन भी क्या था, अट्रैक्शन फोर्स था। हम कह सकते हैं कि ए पार्टिकल्स के बिटवीन भी अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, बी पार्टिकल्स के बिटवीन भी अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। लेकिन यहां एक नया अट्रैक्शन फोर्स, इट मींस न्यू अट्रैक्शन फोर्स भी आपको यहां देखने को मिल सकता है। और वो किस किस के बिटवीन हो सकता है, वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है ए बी पार्टिकल्स के बिटवीन। किसके बिटवीन हो सकता है, ए बी पार्टिकल्स के बिटवीन। तो यहां 3 टाइप के अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए कौन कौन से। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बी। ये देखिए ये दोनों अट्रैक्शन पर तो हम यहां भी बात कर चुके हैं कि ए मॉलिक्यूल्स के बिटवीन यहां अट्रैक्शन फोर्स था, बी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन भी यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो ये दोनों अट्रैक्शन तो पहले से ही थे। तो इन दोनों को हम कौन से अट्रैक्शन कहेंगे, इनको ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स कहेंगे। ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स कहेंगे। लेकिन यहां जो नया अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, थर्ड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स। और ये कैसा अट्रैक्शन फोर्स हो गया, ये न्यू अट्रैक्शन फोर्स हो गया, न्यू अट्रैक्शन फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स यहां नहीं था। क्यों, क्योंकि यहां लिक्विड जो थे इंडिविजुअल थे। ये यहां देखने को मिला, क्यों, क्योंकि आपने यहां लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करके क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो यहां एक नया अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिल गया। किस किस मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी के बीच में। अब ये जो नया अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो सकती है, ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो सकती है और ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स से कम भी हो सकती है। यदि इसकी वैल्यू, न्यू अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल है तो सॉल्यूशन का बिहेवियर भी पुराना वाला ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन न्यू अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है या कम है तो इस सॉल्यूशन का बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रिपीट करता हूं कि न्यू अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा है या कम है तो सॉल्यूशन का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। जो सॉल्यूशन है वो बिहेवियर में पहले वाले सॉल्यूशन के जैसा नहीं रहेगा। समझ गए मेरी बात? तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए यहां अलग अलग 2 कंडीशंस पर बात करते हैं। कौन सी 2 कंडीशन पर बात करते हैं, देखिए। फर्स्ट कंडीशन पर ए मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितने यूनिट है, हम यहां बात करते हैं। इन दोनों के बिटवीन 10 यूनिट अट्रैक्शन फोर्स है। कितने यूनिट अट्रैक्शन फोर्स है, 10 यूनिट। ऐसे ही बी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन भी कितने यूनिट अट्रैक्शन फोर्स है, 10 यूनिट
अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखिए इन सॉल्यूशंस को आपने हीट देना स्टार्ट किया, आपने इनको क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने से क्या होंगे, ये लिक्विड जो है वो अपनी फेज को चेंज करेंगे और लिक्विड से कौन सी फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर फेज में हो जाएंगे कन्वर्ट। तो ये ए पार्टिकल्स क्या है, यहां हवा में उड़ना चाहेंगे, पैरासूट में बैठ के आसमान की सैर करना चाहेंगे। तो पैरासूट में बैठकर इनको आसमान की सैर करनी है, उसके लिए इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे ब्रेक करना होगा और वो कितना होगा, 10 यूनिट। तो ए मॉलिक्यूल्स को यहां वेपर में कन्वर्ट होके आसमान में उड़ना है, उसके लिए 10 यूनिट अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना होगा। इसी टाइप से यदि बी मॉलिक्यूल्स को भी यहां हवा में उड़ना है, तैरना है यहां हवा में, इनको भी पैरासूट में बैठ के आसमान की सैर करनी है, तो इनको भी कितने यूनिट अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना होगा, इनको भी 10 यूनिट अट्रैक्शन फोर्स को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो बी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 10 यूनिट है, उस 10 यूनिट अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करेंगे तो ये पार्टिकल्स यहां हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही ए पार्टिकल्स के बिटवीन यानी ए मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो 10 यूनिट अट्रैक्शन फोर्स है उसे ब्रेक कर दोगे तो ये यहां पर उड़ते हुए नजर आएंगे। अब यहां देखिए, यहां ये ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स तो है ही है, इन पर तो बात करने की जरूरत नहीं है, यहां बात कर चुके हैं। लेकिन यहां एक नया अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है सॉल्यूशन के बिटवीन। सॉल्यूशन कब बना, जब ए और बी मिक्स हो गए, तो सॉल्यूशन पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है वो नया अट्रैक्शन फोर्स है। सपोज दैट यहां ए बी पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लगा है वो कितने यूनिट है, 14 यूनिट। ए बी पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितने यूनिट है, 14 यूनिट अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। ये 14 यूनिट इस 10 यूनिट से ज्यादा है, ये 14 यूनिट जो है वो 10 यूनिट से क्या है, ज्यादा है। इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर से बता देता हूं कि यहां 14 यूनिट अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो देखिए यहां क्या क्या स्टडी आपको करने को मिलेगी। यहां आप पहले कहेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी, लो। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स ब्रेक नहीं होंगे, इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये कम ब्रेक होंगे। तो जितने कम ब्रेक करेंगे होंगे उतना ही वेपोराइजेशन कम होगा, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो हो जाएगी। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी लो हो जाएगा। इट्स क्लियर, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, यदि वेपर कम प्रोड्यूस होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम है तो ये कौन से डेविएशन को शो करेंगे, ये नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट। राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। इट मींस हम कहेंगे कि जब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू से कम हो जाती है, एक बार फिर से सुनना, कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू से कम हो जाती है तो वो सॉल्यूशन राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो यहां आपको पता चल गया कि जब 14 यूनिट अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो हो जाएगा, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा और सॉल्यूशन राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। अब इसके लिए सेकंड कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन में हम कहेंगे कि यहां ए मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स 10 यूनिट ही है,
बीबी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन भी अट्रैक्शन फोर्स अभी भी कितना है, 10 यूनिट है। लेकिन जो सॉल्यूशन के लिए आपने अट्रैक्शन फोर्स लिया था वो इस बार कितना है, वो इस बार 4 यूनिट है। वो इस बार कितना है, 4 यूनिट है। इट मींस ए बी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है वो 4 यूनिट है। यहां देखिए 10 यूनिट था, यहां 10 यूनिट था। इट मींस ए के बिटवीन 10 यूनिट है, बी के बिटवीन 10 यूनिट है, लेकिन जो ए बी के बिटवीन लग रहा है वो 4 यूनिट है। और 4 यूनिट जो है वो 10 यूनिट से क्या होता है, कम होता है। तो कम है, इसका मतलब इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब एनर्जी कम चाहिए तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम यहां क्या कहेंगे, रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, हाई हो गया। और वेपर प्रेशर हाई हो गया, इट मींस ये राउल्ट लॉ से कैसा डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट। इट्स क्लियर। इट मींस पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। फिर से सुनिए कि जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई हो जाएगा, वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, तो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इसका मीनिंग ये होगा कि जब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये जवाब है कि क्या वजह है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूशन पार्टिकल्स। ए और बी पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट लॉ को ओबे करेगा या राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो ये था आपका उस क्वेश्चन का जवाब, कुछ इस तरीके से देंगे जवाब। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल्स पर, कि इनके लिए कौन कौन से एग्जांपल हम यहां डिस्कस कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं, कौन से नेगेटिव डेविएशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं और कौन से आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन पर। पॉजिटिव डेविएशन, देखिए पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल देने के लिए मैं यहां एक मॉलिक्यूल पर बात करूंगा। मैंने एक मॉलिक्यूल यहां लिया है CH3OH, मिथेनॉल। मिथेनॉल के लिए मैं आपको जनरली बता देता हूं कि ये एक पॉलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, पॉलर। और दूसरा इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये H बॉन्डिंग देता है, यानी मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स में H बॉन्डिंग होती है। इट्स क्लियर, कैसे होती है देखिए हम बता देते हैं। HOCH3 HOCH3 अब यहां देखिए ये जो बॉन्डिंग है ये H बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग है। तो मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स H बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्टेड रहते हैं। तो हम यहां बात करते हैं CH3OH, 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 ये मॉलिक्यूल्स H बॉन्डिंग से इंटरेक्टेड है
इस तरीके से। इट मींस H बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, H बॉन्डिंग प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। अब हम क्या करें, हम कुछ ऐसा करें कि मिथेनॉल में कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिक्स कर दें जो H बॉन्डिंग नहीं बनाता हो। क्या करें, यहां एक ऐसे मॉलिक्यूल को इनमें मिक्स करवा दें, यहां ऐसे मॉलिक्यूल को इसमें मिला दें जो H बॉन्डिंग नहीं बनाता है। यदि ऐसे मॉलिक्यूल को इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर करेंगे और H बॉन्डिंग को ब्रेक कर देंगे। किसको ब्रेक कर देंगे, H बॉन्डिंग को ब्रेक कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या नहीं बनाते हैं, H बॉन्डिंग बनाते नहीं है। तो ये H बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो ये इनके बॉन्ड के बिटवीन आ जाएंगे और H बॉन्डिंग को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इनमें मिक्स कर देते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स को, जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इनमें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जनरली कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इनमें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। दैट्स क्लियर। तो इनको जैसे इनमें मिक्स कर दिया, इन्होंने इनकी H बॉन्डिंग को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। H बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई हुआ तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वेपर प्रेशर हाई है, इट मींस वो कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउट लॉ से। कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डेविएशन को यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। आप यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल दे सकते हैं, CH3OH प्लस CCl4, ये एग्जांपल हो सकता है। आप कह सकते हैं एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2 ले सकते हैं। आप यहां पर CH3OH प्लस H2O को कंसीडर कर सकते हैं। आप C2H5OH प्लस H2O को भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इसमें भी H बॉन्डिंग होती है, इसमें भी H बॉन्डिंग है, फिर इसको पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंसीडर कैसे कर लिया गया। तो उसका रीजन मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। देखिए इसमें भी H बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल में, और H बॉन्डिंग है इथेनॉल में भी और मिथेनॉल में भी। यहां भी क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब मिथेनॉल और इथेनॉल को वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर किया जाए तो वाटर मॉल की जो H बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। वाटर मॉलिक्यूल की H बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इनके कंपैरिजन में इनकी कैसी होती है, वीक होती है। उसका रीजन क्या है, यहां देखिए केवल एक हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो जैसे ही इथेनॉल या मिथेनॉल को वाटर में मिक्स करते हैं, ये इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और ये कौन सा डेविएशन शो कर देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते हैं राउट लॉ से। तो ये थे कुछ जनरल एग्जांपल किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए। नेगेटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल क्या कैसे बता पाएंगे, देखिए नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, CHCl3 प्लस CH3COCH3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये क्लोरोफॉर्म है और ये क्या हो गया, एसीटोन है। देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर को नेगेटिव डेविएशन के लिए हमने कंसीडर किया। उसका रीजन देखिए क्या है, हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, CHCl3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जनरली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बताता है, CH
Cl। ये हो गया क्लोरोफॉर्म और यहां पर एसीटोन O डबल बॉन्ड C CS3 CS। देखिए यहां ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तीनों ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। या यूं समझिए कि कार्बन के पास 3 माफिया सरगना बैठे हैं। ये माफिया सरगना जो हैं वो आम पब्लिक को बिल्कुल भी आराम से नहीं रहने देते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहां इनकी बात की जाए तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है। अब यहां देखिए क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन क्या हो जाता है, एक इंटरेक्शन फोर्स बन जाता है। किस किस के बिटवीन? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन एक कौन सा फोर्स बन जाता है, इंटरेक्शन फोर्स बन जाता है। इस इंटरेक्शन फोर्स के बनने से क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। इट मींस रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो हो गया, इट मींस वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और वेपर प्रेशर लो हो गया तो ये कौन सा डेविएशन शो करेंगे, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। इट्स क्लियर, यहां रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो हो जाएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो हो गया, वेपर प्रेशर लो होगा और ये नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल यहां पर और ले लेते हैं, HNO3 प्लस H2O। HNO3 भी देखिए पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर भी कैसा है, पोलर कंपाउंड है। HNO3 भी पोलर, वाटर भी पोलर। यदि दोनों का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो देखिए H प्लस NO3 माइनस, H प्लस OH माइनस। HNO3 भी डाइपोल बनाता है, वाटर भी डाइपोल बनाता है। HNO3 का पॉजिटिव पार्ट वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ जाता है और HNO3 का नेगेटिव पार्ट वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ जाता है। तो इनके बिटवीन इंटरेक्शन हो जाता है। इस इंटरेक्शन से क्या होता है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो हो जाता है, वेपर प्रेशर लो हो जाता है और ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसी कैटेगरी का एक एग्जांपल और ले सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ कह सकते हैं HCl प्लस H2O। HCl भी कैसा कंपाउंड है, पोलर, वाटर भी कैसा है, पोलर। सेम इसी कैटेगरी का एग्जांपल आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, H प्लस और Cl माइनस डाइपोल बनाता है। इसी तरीके से H प्लस OH माइनस डाइपोल बनाता है। इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से जुड़ जाता है। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो हो जाते हैं, वेपर प्रेशर लो हो जाता है और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लो से। तो ये कुछ एग्जांपल थे नेगेटिव डेविएशन के लिए। अब बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। हम एग्जांपल शेयर करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम ये कहेंगे कि जब किसी मिक्सचर में प्रेजेंट दोनों मटेरियल सेम नेचर के हों तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी मिक्सचर में प्रेजेंट दोनों मटेरियल का नेचर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो जब नेचर सेम होगा तो उनको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। कौन से ऐसे मिक्सचर हो सकते हैं, तो हम देखिए ऐसे मिक्सचर्स पर बात करते हैं। फर्स्ट N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन, दोनों का नेचर सेम होता है। हम बात कर सकते हैं CH3OH
प्लस C2H5OH, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, दोनों का नेचर सेम होता है। और बात कर सकते हैं नंबर 3 बेंजीन प्लस टोलुइन, दोनों का नेचर अप्रोक्स सेम होता है। हम और एग्जांपल यहां ले सकते हैं क्लोरोहेक्सेन प्लस क्लोरोहेप्टेन, दोनों सब्सटेंस का नेचर क्या होता है, सेम होता है। तो जब किसी मिक्सचर में प्रेजेंट दोनों मटेरियल का नेचर सेम होता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और अब हम नेक्स्ट हेडिंग यानी नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। हम बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स पर। जनरली क्या होते हैं, जो मिक्सचर बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं, उन सॉल्यूशन में जब उनके बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते हैं तो कंपोजिशन बदल जाते हैं, या यूं कहें कि जब सॉल्यूशन या मिक्सचर के कंपोजिशन चेंज होते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाते हैं। हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ mixture changes with composition। या तो हम यूं कह दें कि जब बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते हैं तो सॉल्यूशन या मिक्सचर्स के क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि जब कॉम्पोजिशन में चेंज होता है तो उन मिक्सचर या सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, या हम यूं कहें कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन फिक्स हो जाते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि कुछ मिक्सचर या कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका ना बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है और ना ही उनका कंपोजिशन चेंज होता है। और जब उनको बॉयल करते हैं, बॉयल करने से जब वो वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं तो उनके वेपर फेज में कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन फिक्स हो जाते हैं, ना तो उनके बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते हैं ना उनके कंपोजिशन में कोई चेंज होता है। और जब उनको बॉयल किया जाए तो वो लिक्विड से वेपर फेज में आते हैं, तो वेपर फेज में भी उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या उनको एजियोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप्स कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हम एक जनरल सी डेफिनेशन यहां देते हैं। सच liquid solutions which are boiled without any change in their composition। क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम एजियोट्रॉप्स के लिए, हम कहेंगे कि सच लिक्विड सॉल्यूशंस विच आर बॉयल, आप यहां कहेंगे विच आर बॉयल विदाउट एनी चेंज इन देयर कंपोजिशन। इट मींस ऐसे मिक्सचर्स या ऐसे सॉल्यूशंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन फिक्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज नहीं होते हैं और कंपोजिशन भी चेंज नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। उन मिक्सचर्स को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स पर। टाइप्स ऑफ
एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। हम दोनों को यहां पर कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे। फर्स्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सेकंड, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इट्स ओके। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पर। देखिए, मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई। यहां से समझिए, नेम से बॉइलिंग पॉइंट हाई है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है? रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? लो है। तो हम कहेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो है तो वेपर प्रेशर भी क्या है? लो है। वेपर प्रेशर भी क्या है? लो है। और वेपर प्रेशर लो होने का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू से कम है, तो ये राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे। वो कौन से एजियोट्रॉप्स होंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे। इन बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए रेट ऑफ वेपोराइजेशन लो होगा, इनका वेपर प्रेशर लो होगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। इसके लिए एग्जांपल, कोई भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं। एग्जांपल लिख देते हैं HNO3 प्लस वाटर। ये लीजिए, ये एग्जांपल हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के। अब बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो। हम बात कर लेते हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट लो हो गए। बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है। बॉइलिंग पॉइंट जल्दी से बॉइल हो रहे हैं, जल्दी बॉइल हो रहे हैं तो वेपर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या है? हाई है। तो यहां लिख दीजिए वेपर प्रेशर हाई। और वेपर प्रेशर हाई है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा है, तो ये राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। कैसा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लिख देते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। तो हम यहां कहेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। या यूं कहें कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है वो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं।
यहां पॉजिटिव डेविएशन का कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर को हम यहां एज ए एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉफ्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स वो होते हैं जो राउट लॉ से मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके लिए HNO3 प्लस वाटर को एज ए एग्जाम्पल कंसीडर किया। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स वो होते हैं जो राउट लॉ से मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके लिए इथेनॉल प्लस वाटर को एज ए एग्जाम्पल आपने क्या किया है, कंसीडर किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने आपसे बात की डेफिनेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने 3 केसेज को यहां डिस्कस किया। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में डिस्कस किया। हमने वेरियस कंडीशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करने के बारे में यहां डिस्कस किया। इसके बाद में हमने आपको ये बताया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों राउट लॉ को ओबे नहीं करते हैं। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल्स डिस्कस किए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स के बारे में हमने आपको बताया। आपने हमें इस क्लास में इतना प्यार से, इतना ध्यान से और इतना आत्मीयता के साथ सुना, उसके लिए एक थैंक्स तो बनता ही है। इसलिए मैनी थैंक्स ए लॉट। दैट्स ऑल।